नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि बकानी में कैसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया आम जनसभा को संबोधित, और बलिया में कैसे भूमि विवाद के चलते परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। साथ ही दिखाएंगे मथुरा में कैसे झोला छाप डॉक्टर कर रहे मरीजों का इलाज। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बकानी से है, जहां पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आम सभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, झालावाड़, खानपुर, बकानी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र नागर, विधायक प्रत्याशी अर्जुन सिंह गौड़ आदि ने पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हार पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आमजन को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने बकानी क्षेत्र को भाजपा की ढाल बनाकर हमेशा साथ देने और 34 वर्षों का पुराना रिश्ता होना बताया। वहीं भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र नागर को कर्मठ और निष्ठावान ईमानदार प्रत्याशी बताया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूमि विवाद को लेकर एक पीड़ित परिवार धरने पर बैठा। पीड़ित मंगल प्रसाद का यह आरोप है कि मेरे मकान को कुछ लोगों द्वारा तोड़ फोड़ कर कब्जा हो रहा है और मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, जिसको लेकर पूरा परिवार धरने पर बैठा है। वहीं इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष सुनील सिंह ने बताया कि 2018 में मैंने रजिस्ट्री करवाई थी। जो लोग धरने पर बैठे हैं वो फर्जी ब्लेम कर रहे हैं। मैं 5 साल से उस पर काबिज हूं। अगर उनके पास कोई दस्तावेज है तो वो क्यों नहीं दिखा रहे, और उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो परेशान कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को सिटी मजिस्ट्रेट ने धरने पर बैठे पीड़ित परिवार से मिले और मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि बांसडी एसडीएम तहसीलदार को निर्देश दिया गया है मौके पर जाकर जांच उचित कार्रवाई करे, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। मंगल प्रसाद, सातवार, वार्ड नंबर 6, पूर्वी कुआं से पूरे अपने परिवार के साथ लेकर बैठे हैं। मेरी मकान को दबंगों गुंडा ने तोड़ फोड़ अवैध कब्जा कर रहा है। बोलने पर जान से मारने को धमकी दे रहा है, मना करने पर थाने चौकी जाते हैं, मुझको गाली तक भगा दिया जा रहा है। कहाँ पे आपका मकान है? सातवार, वार्ड नंबर 6, पूर्वी कुआं में। और कौन कब्जा कर रहा है? वही सुनील सिंह। ये कौन है? वही दतौली का गाँव का बबुआन है, बहुत बड़ा अपराधी है, तू है, गुंडा है। तो इसके लिए आपने अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, किया बनी साहब, कल 1090 पर भी कैले बनी, 1076 पर कैले बनी, मुख्यमंत्री OTP पर डालने बनी, ओकर सारी कागजात बा। सुनवाई नहीं हो? नहीं के केहू सुनता किया है साहब। बार बार थाना में जा रहा है, चौकी में जा रहा है, हमको खेत सातवार थाना खेत दे रहे हैं, हमको गाली तक वही देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। सुनील सिंह, कस्बा सातवार। हम रजिस्ट्री लिए हैं 2018 में। राजेश कुमार, जयप्रकाश, सनाफ श्रीराम चौरसिया से 2018 में। उसके पहले जो है वो जुगल प्रसाद से रजिस्ट्री वो लिए थे, जुगल प्रसाद के लड़के से। उसके बाद जो है ये फर्जी जो तरीके से जो है ये आज से नहीं, बहुत दिनों से लोगों को जो है ऐसे ऐसे परेशान करते आ रहा है। कभी हम पे ब्लेम लगाता है, तो कभी गांव का और लोगों पर कि हमारे लड़की को भगा दिया है, तो हमारे मेहरारू को लोग अपहरण कर लिए हैं, तो ये कर माने बहुत सारा जो है ब्लेम फालतू का जो है ये करते रहता है। इसका कोई भी हम लोग से उस ज़मीन में जो है ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक हम लोग से उसका कोई अथी नहीं है। लेकिन बेमतलब क्या करे, अरे उसके पास पेपर है, जब एसओ साहब बुला रहे हैं तो पेपर लेकर थाना आना चाहिए, लेकिन वो थाना एक बार भी नहीं आ रहा है। झूठ मूठ के कह रहा है कि हमारा पेपर सुप्रीम कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट में है, तो इससे तो होगा नहीं। जो हमारा पेपर है आप देख लीजिए, हमारा पेपर का फोटो खींच लीजिए। अगर हमारे में कोई भी पेपर में हमारी कमी है तो आप हमसे कहिए। रजिस्ट्री फर्जी नहीं होती है, रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्रार के सामने नहीं होती है। कोई भी कोई भी रजिस्ट्री जाकर कोई फर्जी आज के युग में जो है नहीं कर देगा। आज के समय जो चल रहा है, कोई किसी के नाम से कोई फर्जी रजिस्ट्री कर देगा? नहीं करेगा। आप रजिस्ट्री कब कराए थे? 2018 में। 2018 और 2023 चल रहा है, 5 वर्षों में। हाँ। फिर वहाँ पे कौन काबिज था? हम काबिज थे, हमारा ताला लगा था। तो इस 5 साल के बीच कोई विवाद? कोई विवाद हमसे, वो खाली यही कहता था कि हमारा है, लेकिन हमसे कभी हम लोग काबिज थे, वो किराए पर नहीं। फिर अब विवाद क्या हो गया? तो जर्जर स्थिति में बना रहे हैं, अपना जर्जर स्थिति था, हम उसको तोड़ के बना रहे हैं। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि हमसे दबंगई कर रहे हैं। देखा कहीं भी आप गांव में किसी भी अगल बगल 10, 20, 50 लोग से पूछ लीजिए कि उससे कोई रजिस्ट्री में चाहे उस जमीन से उसका कोई ताल्लुकात है। उनके द्वारा तो एसओ साहब का अपना पेपर दिए हैं,
एसओ साहब तो एसओ साहब को बार बार बुलाने के बावजूद भी, चौकीदार के बुलाने के बावजूद भी वो थाने नहीं आ रहा है। अगर उसके पास पेपर है तो लेकर आए थाने। हाँ सर, क्या मामला था आज? कुछ लोगों को देख के तहसील बांसडीह के गांव सहतवार से कुछ लोग आकर के यहाँ बैठे थे। उनका कहना था कि मेरी आबादी की ज़मीन पर कोई प्रतिपक्षी व्यक्ति कब्जा कर रहा है, जिसके संबंध में तहसीलदार बांसडीह, एसडीएम बांसडीह से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि मौके पर जाकर के मैं जो भी निर्माण हो रहा है जांच होने तक रुकवा देता हूँ। दोनों पक्षों के कागज देख करके जो भी निर्णय होगा 1-2 दिन के अंदर करके बता देंगे। अगर जिसकी ज़मीन, जो निर्माण कर रहा है, अगर उसकी ज़मीन होगी तो वो निर्माण करेगा, अदरवाइज रोक दिया जाएगा और पीड़ित को समझाया बुझाया। पीड़ित इस बात से संतुष्ट हुआ और मौके से चला गया। कितने दिन से धरना बैठे थे लोग? मेरी जानकारी में तो जस्ट अभी 15 मिनट पहले आया है मामला। सर, सुनने में आ रहा है कि ये कल से ही धरने पे बैठे हुए थे। नहीं, मेरी जानकारी में तो आज अभी 15-20 मिनट पहले आया। मैं मीटिंग हॉल में था, तुरंत सुन करके आया और समझा करके, और वो संतुष्ट होकर के गया। जो भी लैंड डिस्प्यूट होगा आज से कल के बीच। तो आपने एसडीएम साहब से वार्ता की? मेरी एसडीएम बांसडीह से बात हुई, सीओ साहब से और तहसीलदार साहब से बात हुई। थाने में भी वार्ता हो गई है, थाने वाले पुलिस भेज दिए हैं और मौके पर निर्माण रोक भी दिया गया है, जैसा उन लोगों ने बताया। ठीक है, थैंक यू। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां प्रवासी मजदूर घुमंतु जातियों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब और अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को शिक्षा, संस्कार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जस्टिस फॉर चिल्ड्रन और वुमेन सोसाइटी के अध्यक्ष सह किशोर न्याय बोर्ड मथुरा सदस्य सतीश चंद्र शर्मा द्वारा वर्ष 2008 से जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल निशुल्क शिक्षा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल निशुल्क शिक्षा केंद्र लाजपत नगर, गोपाल नगर, भीम नगर और पन्ना पोखर मथुरा पर लगभग 300 बच्चे शिक्षा, संस्कार और समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज सभी चारों सेंटर्स पर बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस के अवसर पर जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल निशुल्क शिक्षा केंद्रों के बच्चों द्वारा खेलकूद, निबंध, चित्रकला, भाषण, नृत्य आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही बच्चों द्वारा खाने पीने का स्टॉल भी लगाया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर बच्चों को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में जस्टिस फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन सोसाइटी संस्थापक और किशोर न्याय बोर्ड मथुरा सदस्य सतीश चंद्र शर्मा, जिला बाल कल्याण समिति मथुरा सदस्य सीमा शर्मा, सलाहकार हरीश बाली जी, कोऑर्डिनेटर तनु चौहान, कुमारी कुमकुम, कुमारी निशा राजपूत, कुमारी गौरी राजपूत, पुष्पा सिंह, मोनू राजपूत, पीयूष सविता इत्यादि सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को शिक्षा, संस्कार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल सेंटर्स पर आज बाल दिवस मनाया गया है। लाजपत नगर, पन्ना पोखर, गोपाल नगर, भीम नगर सभी सेंटर्स पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए और अन्य सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। आज बच्चों ने इस अवसर पर विभिन्न तरह की स्टॉल्स लगाई हैं, जिसमें भेलपूरी है और गोलगप्पे हैं और चाउमीन है, अन्य बच्चों के खाद्य सामग्री जो होती है खाने पीने की, वो इन बच्चों ने लगाई हैं। बच्चे बहुत खुश हैं बाल दिवस मना करके, और हम समाज से ये आग्रह करते हैं कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हर बच्चे को वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो इन्हें मिलने। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने मंगल कामना की। अपने प्रदेश को लेकर ब्रिज में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि ब्रिज में बहुत दिनों के बाद गिरिराज महाराज और श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आया हूं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। जनपद मथुरा में मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल की ब्रांच न्यूरो केयर गोवर्धन में झोला छाप करता है इलाज। ये कथित डॉक्टर आरबी सिंह, रामबाबू सिंह ISI तरह मरीजों का इलाज करता है। इसकी उम्र है सिर्फ 24 वर्ष। ये गले में आला डालकर मरीजों का इलाज करता है, मानो MBBS की डिग्री प्राप्त की हो। हॉस्पिटल मालिक अपने बाहुबल और पैसे की ताकत से झोला छाप को डॉक्टर बनाकर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब क्या जनपद मथुरा का यही वर्चस्व बना है? कब तक चिकित्सा विभाग अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहेगा? यहाँ कार्रवाई के नाम पर चिकित्सा अधिकारी का जवाब ये सुनने को मिलता है कि जांच अभी चल रही है, जांच चलती रहेगी और जनता लुटती रहेगी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।